हेलो गाइस एंड फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एक्सप्रेस में, एनिमेशन एक्सप्रेस में। तो आज हम अपने एक्सप्रेस के सारे डिब्बों की जानकारी लेंगे। मतलब आज हम आफ्टर इफेक्ट के बेसिक टूल्स जो हमें अपने हर एनिमेशन में यूज होंगे, वो टूल्स आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट बेसिक टूल है मूव टूल। उसका शॉर्टकट है V। हम मूव टूल से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहते हैं तो हम मूव टूल से कर सकते हैं। तो दूसरा बेसिक टूल से अपना हैंड टूल, जिसका शॉर्टकट है H। हैंड टूल से हम अपने टाइमलाइन को या अपने कॉम्पोजिशन के स्क्रीन को हम कहाँ भी मूव कर सकते हैं, या अगर कॉम्पोजिशन छोटा करके हम लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट मूव करना चाहते हैं तो हम हैंड टूल का यूज करके वो कर सकते हैं। अपने स्क्रीन को मूव करने के लिए आपको हर वक्त हैंड टूल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना एनिमेशन करते हुए स्पेस दबा के आप वो स्क्रीन को हिला सकते हैं। स्पेस दबा के वो ऑटोमेटिकली हैंड टूल पे चला जाएगा और आप स्क्रीन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट लेके जा सकते हैं। तो थर्ड अपना बेसिक टूल है जूम टूल, जिसका शॉर्टकट है Z। उससे आप अपने टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। जूम इन के लिए बेसिक सिंपल आपको लेफ्ट क्लिक करना है तो उससे जूम इन हो जाएगा, और जूम आउट के लिए अल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो अपना तीसरा डब्बा है, मतलब थर्ड टूल है शेप टूल। शेप टूल में आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, सर्कल ऐसे शेप्स दिए हैं, वो आप चूज करके आपको जैसा शेप चाहिए वैसे आप शेप ले सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट डिब्बा है, नेक्स्ट टूल है एंकर पॉइंट टूल। जो एंकर पॉइंट मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, एंकर पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस एंकर पॉइंट से ही हम पोजीशन, रोटेशन या कुछ भी करना हो एनिमेट, तो वो हम एंकर पॉइंट अगर सही जगह पे नहीं रहा तो वो एनिमेशन जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता है। तो एंकर पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एंकर पॉइंट कहाँ पे रख रहे हो और कहाँ से मूव कर रहे हो। इसलिए एंकर पॉइंट टूल दिया हुआ है जिससे आप एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो। एंकर पॉइंट टूल के साथ और एक आता है स्नैपिंग, जो उसका ही प्रॉपर्टी है। जो साइड में स्नैपिंग दिख रहा है उस पे आप टिक कर दोगे, मतलब वो बॉक्स पे आप ऑन कर दोगे तो वो बेसिकली जो एज है, जो वो शेप का एज है या सेंटर है, उससे वो स्नैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस भी कॉर्नर पे आप एंकर पॉइंट रखना चाहते हो तो वो उससे आप ऑटोमेटिकली स्नैप कर सकते हो, जिससे आपका एंकर पॉइंट एक्यूरेटली वो शेप के कॉर्नर पे स्नैप हो जाएगा। और वो स्नैप बंद करने से आप किधर भी उस एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये स्नैपिंग बराबर नहीं है तो वो स्नैपिंग वाला ऑप्शन ऑफ करके फिर आप वो एंकर पॉइंट को कहाँ भी मूव कर सकते हो। मैंने आपको बताया था एंकर पॉइंट सेंटर लाने के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे आप लेना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और कंट्रोल दबा के एंकर पॉइंट टूल पे डबल क्लिक करने से एंकर पॉइंट वो ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। तो अपना फिफ्थ टूल है रोटेशन, जो अपना लेयर पे R दबा के जो रोटेशन आता है वैसा ही है, बस वो टूल है जिससे आप मैन्युअली वो रोटेशन दे सकते हो। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो जैसे एंकर पॉइंट कॉर्नर में रखने से वो रोटेट हो रहा है तो वो कॉर्नर से रोटेट होगा, और सेंटर में रखने से आप रोटेट करोगे तो वो सेंटर में रोटेट होगा। अभी हमने शेप लेयर सिलेक्ट किया है तो वो उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज उसके आते हैं, जो होता है फील एंड स्ट्रोक।
फील एंड स्ट्रोक का मतलब है जो शेप के अंदर जो फील है, मतलब जो वाइट पार्ट है वो होता है फील, और जो शेप का कॉर्नर है या एज है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो फील ऑन करने के लिए उसमें उसके बाजू में जो कलर वाला बॉक्स है उस पर क्लिक करके आप कौन सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साइड में ही स्ट्रोक का ऑप्शन है, स्ट्रोक के ऑप्शन के बाजू वाला रेक्टेंगल पे क्लिक करके उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके साथ ही फील जहाँ पे लिखा है उस पर क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे आपको एक, अगर आपको फील नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक कर दोगे तो आप फील ऑफ हो जाएगा। उसके बाजू में है सॉलिड, उसके बाजू में है ग्रेडियंट, और चौथा है रेडियल ग्रेडियंट। जैसे आपको चाहिए वैसे आप कलर सिलेक्ट करके आप उसमें फील दे सकते हो। बस आपको ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट पे क्लिक करके ओके दबा के कलर बॉक्स में जाके कलर सिलेक्ट करना है, और मेक श्योर जो बाजू में प्रीव्यू वाला ऑप्शन है वो ऑन रहे। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कलर चेंज हो रहे हैं या कैसे कलर वो शेप में आ रहे हैं। तो सेम चीज स्ट्रोक में होती है, स्ट्रोक का भी सेम है। उस पर आप क्लिक करके नन कर दोगे तो वो स्ट्रोक चली जाएगी, या उसका कलर चेंज करना है या ग्रेडियंट देना है तो सेम वैसे ही ग्रेडियंट दे सकते हो आप। तो अपना नेक्स्ट टूल है पेन टूल, जिससे आप नया शेप बना सकते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी इमेज पे या कुछ भी किसी भी लेयर पे आप मास्क क्रिएट कर सकते हो। मास्क मतलब क्या होता है कि आपको वो शेप में या वो ऑब्जेक्ट में या वो इमेज में जितना भी पार्ट चाहिए, जितना भी आपको स्क्रीन पे दिखाना है उस पे आप ड्रॉ करके उतना ही पार्ट आप दिखा सकते हो। तो वो मास्किंग करके आप जितना पार्ट दिखाना है उतना पार्ट दिखा के बाकी का हाइड कर सकते हो। बस आप शेप लेयर पे मास्किंग नहीं कर सकते। अगर शेप लेयर सिलेक्ट करके आप उस पे पेन टूल से ड्रॉ करोगे तो वो और एक शेप बना देगा। मैंने एक आफ्टर इफेक्ट का लोगो इंपोर्ट किया है, उस पे मैंने पेन टूल से मास्क बना दिया आपके एग्जांपल दिखाने के लिए। तो आप जितना भी मास्क बनाओगे तो वो लेयर के नीचे मास्क वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। उसका शॉर्टकट है एम। लेयर को सिलेक्ट करो, एम दबाओ तो वो मास्क वाला प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। सेम उसी तरह आप कौन से भी शेप लेयर से भी मास्किंग कर सकते हो। मैंने स्टार सिलेक्ट किया और वो लेयर को सिलेक्ट करके वो स्टार ड्रॉ कर दिया तो वो उसकी तरह वो मास्क कर देगा। मास्क को अगर हिलाना है, पूरा हिलाना है, तो वो मास्क पे क्लिक करो और कौन से भी पॉइंट को पकड़ के मूव कर दो। नहीं तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट हिलाना है तो वो मास्क पे क्लिक करके बाहर क्लिक करके फिर से वो कौन से भी पॉइंट पे आप क्लिक करके मूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट टूल है अपना टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल आप कहाँ पे भी क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हो, जो सभी सॉफ्टवेयर में आता है। टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट है Ctrl+T। अगर आपको टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो साइड में जो पैनल आता है उसमें कैरेक्टर का जो पैनल है उसमें आपको पूरा वो टेक्स्ट का प्रॉपर्टी दिख जाएगा। तो आपको उसका फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है या मीडियम करना है, इटैलिक करना है, वो सब जो प्रॉपर्टी नॉर्मली बेसिकली होती है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी। मैं वो पूरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो अपना नेक्स्ट टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल से आप किसी भी कलर को पिक करके या किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को पिक करके अब वो कलर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको लेयर पे डबल क्लिक करना होगा, उससे वो ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर ब्रश टूल से पेंट करने के लिए आपको अगर कलर पिक करना है तो अल्ट दबा के पिक टूल से कौन सा भी कलर जो आपको चाहिए वो पिक करना है। और ब्रश का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए कंट्रोल दबा के माउस को ऊपर ड्रैग करना है तो वो बढ़ जाएगा। फिर कंट्रोल दबा के फिर से नीचे ड्रैग करने से वो छोटा हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी आपको लेयर्स में, इफेक्ट्स में, पेंट में आप जाओगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी दिखाई देगा। बस आफ्टर इफेक्ट में ये पूरा वर्क लेयर्स के हिसाब से होता है। इसके लिए आप जितना भी ब्रश घुमाओगे या जितने भी ब्रश क्लिक करके छोड़ोगे उतने वो लेयर्स बनाते जाएगा। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लेयर्स ज़्यादा ना बने, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिर वो लेयर को बंद करना है, फिर वो आपको प्रीव्यू विंडो में दिख जाएगा जो अपना फाइनल रेंडर विंडो है। उसके बाद है अपना पैच टूल। सेम पैच टूल भी ब्रश टूल जैसा ही काम करता है। पैच टूल बेसिकली क्या करता है कि जो भी उसको हम पाथ देंगे वो उसी का क्लोन बना के दूसरी तरफ लेके जा सकता है। मतलब मैंने उसको ई की साइड वाला पाथ दे दिया तो वो भी वैसे ही वो दूसरी तरफ ई बना रहा है। तो उसके बाद ही अपना टूल है इरेज टूल, जिससे आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो आपको लगा ये नहीं चाहिए तो वो इरेज कर सकते हो। तो ये सब अपने नॉर्मल टूल्स है जिसको आपको समझना जरूरी है। उसके बाद आता है पिन टूल। पिन टूल के अंदर भी बहुत सारे टूल्स है, बट बेसिकली हम पहले सिर्फ पिन टूल सीखेंगे। पिन टूल से क्या होता है कि अगर आप कौन सा भी इमेज है या टेक्स्ट है कुछ भी हो, वो पिन टूल से आप स्ट्रेच कर सकते हो। मतलब अगर आपने एक तरफ पिन लगा दिया, दूसरी तरफ पिन लगा दिया, तो वो पिन टूल उसको स्ट्रेच करेगी, नहीं तो वहां से दूर लेके जाएगी। जैसे मैंने टेक्स्ट को पिन कर दिया तो वो टेक्स्ट वहां तो है, बट वो पिन टूल से हम वो वहां से मूव करके दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब हमें वो पिन टूल के हिसाब से दूसरी तरफ दिख रहे हैं, बट वो टेक्स्ट वहां पे ही मौजूद है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया और कुछ भी फॉन्ट चेंज कर रहा हो तो वो टेक्स्ट का भी फॉन्ट चेंज कर रहा है, बट वो जो टाइप है, वो जो उसने पेन टूल से वो साइड निकाली है, उतना ही साइड वो दिखा रहा है। अगर मैंने उसको इटैलिक भी कर दिया तो आजू बाजू के वर्ड्स भी उसमें दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। जो आपको मैंने सारे टूल्स बताए हैं वो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं और आपके हर एनिमेशन में वो यूज होंगे ही। तो वो बेसिक टूल से वो आपको समझ के लेना ही होगा, उससे ही आपका एनिमेशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो सकता है। तो प्लीज़ इस पे प्रैक्टिस कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।